जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामियर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जेएसओ की जो प्रोफाइल के बारे में, और इसकी इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और इसकी जो सैलरी है दोस्तों बहुत हैंडसम सैलरी बन जाती है 4200 ग्रेड पे के अंदर। अगर दोस्तों आपको 2800 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो तो कम है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्हें 4600 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं मिलेगी, और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्हें दोस्तों इंस्पेक्टर की पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पश्चिम बंगाल में मिलेगी, केरला में मिलेगी, या दोस्तों साउथ के अंदर मिलेगी, या फिर उनकी मनपसंद लोकेशन नहीं मिलेगी, तो दोस्तों आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 2400 ग्रेड पे में पीए, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, यूडीसी ये पोस्ट मिलती है, तो दोस्तों आप 2400 ग्रेड पे से डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे के अंदर दोस्तों छलांग लगा सकते हैं। इस पेपर का दोस्तों ये फायदा आपको रहता है। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। इंटर में आपका मैथ होना चाहिए, और मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो 60% कम से कम होना चाहिए। अगर आपका ये है तभी आप इस पोस्ट को चुने, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम दोस्तों ये कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ आपसे टिक करवाया गया था। ठीक है, आपने टिक कर दिया, कहीं कहीं धोखे में टिक हो जाता है, या फिर साइबर कैफे वाला टिक कर देता है। तो अब ये चीज़ आप बढ़िया तरीके से श्योर कर लें कि क्या मेरे पास जो इसकी क्वालिफिकेशन है मांगी जाती है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे दोस्तों ये ना ही सीपीटी पोस्ट है और ना ही डीईएसटी पोस्ट है। मतलब आपको अगर कंप्यूटर के अंदर हाइजर स्कोर नहीं है तो भी आप इस पोस्ट को पा सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर डीईएसटी में अगर आप 5% और 7% एरर से ज़्यादा भी एरर करते हैं तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। ठीक है, जो क्राइटेरिया है 20%, 25%, 30% एरर का दोस्तों, उसके अनुसार आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर विजन है तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ों से जो बहुत टफ मानी जाती है एसएससी के अंदर, जिनमें बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं, उन चीज़ों से छुटकारा भी दोस्तों दिया हुआ है। ना तो डीईएसटी पोस्ट है ना ही डीपीटी पोस्ट है, और अगर आप कलर ब्लाइंडनेस भी हैं तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। और इसकी जो इस बार वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। 2023 के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा की समान वैकेंसी आई थी, 106 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 725 वैकेंसी है। और आपकी जो कट ऑफ लगने वाली है वो 590 में से लगने वाली है। 390 नंबर का आपका टायर 2 मेंस, ठीक है, और 200 नंबर का आपका दोस्तों डीएसओ का पेपर। 390 का मेंस और 200 का डीएसओ का पेपर, और कुल मिलाकर 590 में से दोस्तों आपकी जो 590 में से दोस्तों आपकी कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो एज है वो दोस्तों 18 से 32 साल है। 18 से 32 साल, और इसी की वजह से दोस्तों हमारा जो आंदोलन सफल हुआ था जिसमें अभिनय सर ने लीड किया था, वो सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट था दोस्तों जो इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा था, और उसे फिर भी डीएसओ वाली लिस्ट के अंदर क्वालिफाई किया। ठीक है, ऐसा हो जाता है, आयोग भी कर देता है, और आपके द्वारा भी दोस्तों गलती से टच होता है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की दोस्तों ये पोस्ट है। अब बात करते हैं, देखिए टाइपिंग 2000 कीवर्ड थी, 15 मिनट के अंदर आपको करनी थी, जिसमें अगर आप यूआर से हैं तो 20% एरर आपको माफ थी। मतलब 1600, अगर आप 1600 कीवर्ड आप अगर लिखते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, मतलब 1500 अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अदर कैटेगरी के लिए आपका अगर 1400 है तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब अगर आप इस वाले कंडीशन में आते हैं तो दोस्तों आप ये वाली पोस्ट बिल्कुल ये वाली पोस्ट ले सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो SC/ST के लिए 12 नंबर, 15 नंबर, और यूआर के लिए 18 नंबर। ठीक है, इतना नंबर कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपका है तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें 108 वैकेंसी थी। 108 वैकेंसी 2023 के अंदर थी, जिसमें 3123 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे। लगभग अगर मैं बात करूं तो 30 गुना बच्चे लगभग क्वालिफाई दोस्तों किए गए थे। लगभग 30 गुना बच्चे क्वालिफाई किए गए थे 2023 के अंदर, जिसमें यूआर की ओनली 40 वैकेंसी थी। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 500, देखिए 590 में से जो कट ऑफ गई थी वो 393.5 गई थी। ठीक है, और ओबीसी की 24 वैकेंसी थी, जिसमें जो कट ऑफ गई थी वो 378.5 गई थी। 378.5 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 12 थी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो दोनों से ऊपर थी, 400.5 थी। और एससी की जो
वैकेंसी थी 24 थी, यहाँ पर कट ऑफ आपकी 360 थी, और एसटी की जो वैकेंसी थी 8 थी, 352 कट ऑफ थी। मतलब ये फिक्स नहीं है कि किस कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए या कम चली जाए, ये डिपेंड करता है बच्चे कितने इस पोस्ट को प्रिफर करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पोस्ट को लेना चाहते हैं। कट ऑफ अगर उस कैटेगरी के इंडिविजुअल कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा इस पोस्ट को चूज करते हैं तो उस कैटेगरी की कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, आप देख सकते हैं। और अगर कम बच्चे चूज करते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो गिर जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यूआर की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाएगी, वो डिपेंड करता है बच्चों के, बच्चे कितने लेना चाहते हैं इस पोस्ट को। अब जेएसओ की मैं बात करता हूँ तो जेएसओ 2024 के अंदर दोस्तों यूआर में 253 वैकेंसी है, जिसमें 2844 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 75 वैकेंसी है, जिसमें 2504 बच्चे क्वालिफाई किए गए, मतलब बहुत कई गुना बच्चे पास किए गए। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा गुना बच्चे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत कई गुना बच्चे पास है। ओबीसी में 219 वैकेंसी है, यहाँ पर भी कई गुना बच्चे पास है। एससी में 115 वैकेंसी है, यहाँ पर भी ठीक ठाक पास है। इस तरीके से दोस्तों बच्चे पास है, और कुल मिलाकर जो जेएसओ वाला पेपर है, ठीक है, उसके लिए 18,436 बच्चों को दोस्तों पास किया गया है, 18,436 बच्चे। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने बच्चे पास हुए हैं जेएसओ पेपर के लिए, और जो वैकेंसी है वो 725 है। वैकेंसी दोस्तों 725 है, लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 गुना वही 7,250 हो जाएगा, 20 गुना 14,000 हो जाएगा, लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 25 गुना बच्चों को पास किया गया जेएसओ के पेपर के लिए। 25 गुना बच्चों को 25 गुना बच्चों को दोस्तों पास किया गया है कि 25 गुना, और जो रिजल्ट आया था वो दोस्तों ओनली 10 गुना का आया था। क्या सारे के सारे बच्चे इस पोस्ट को पसंद करते हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सारे के सारे बच्चे इस पोस्ट को पसंद नहीं करेंगे। जो हाइजर मार्क्स वाले बच्चे होंगे, जिनका स्कोर बहुत अच्छा होगा, वो जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, एमईए, अदर अच्छी पोस्टों को दोस्तों लेकर चले जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 2400 ग्रेड पे मिल रही होगी, लेकिन वो 2400 ग्रेड पे से डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे के लिए दोस्तों 4200 ग्रेड पे के छलांग लगाने के लिए दोस्तों इस पोस्ट को चूज करेंगे। अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है। एसएससी के द्वारा एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप इतने से कम स्कोर लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। चाहे आप टायर फर्स्ट की बात कर ले, चाहे आप टायर 2 की बात कर ले। टायर 2 के अंदर अगर आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लें या पेपर 2 की बात कर लें, अगर आप इससे कम स्कोर लेके आते हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। जैसे जो जेएसओ का पेपर होता है दोस्तों, जो जेएसओ का पेपर है 200 का, उसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर किसी यूआर कैंडिडेट के उसमें 60 नंबर से कम रह गए, 60 नंबर से कम रह गए, और ओबीसी वाले के 50 नंबर से कम रह गए, और एससी एसटी वाले के 40 नंबर से कम रह गए दोस्तों, तो वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये आयोग के द्वारा लिखी गई एक इंस्ट्रक्शन है, जो कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी पेपर के अंदर इससे कम स्कोर लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो जेएसओ वाले पेपर के अंदर कभी कभी कंडीशन बन जाती है कि हमारे 60 नंबर नहीं आ पाते, बाकी हमारा जो मेंस पेपर है 390 नंबर वाला, उसके अंदर हमारा 320 भी स्कोर हो जाता है, 330 भी स्कोर हो जाता है, लेकिन हम गलती से 60 नंबर नहीं लेकर आ पाते। तो ये चीज उन बच्चों को, ये चीज जो है बाहर करने का रास्ता रहेगी। पहली कंडीशन हो गई दोस्तों। ठीक है भाई, पहली कंडीशन दोस्तों ये चीज हो गई, वो बच्चे जेएसओ नहीं बन सकते अगर ये चीज वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो आगे इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है? देखिए दोस्तों, अगर मैं एसएससी सीजीएल की कट ऑफ की बात करूं तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो पेपर है वो ज्यादा टफ नहीं आया है। एक इजी टू मॉडरेट पेपर है, जिसमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मिनिमम कम से कम 310 की बात कही जा रही है। 310 से नीचे वाले बच्चे सेफ पोजीशन के अंदर यूआर में नहीं है। ठीक है, वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में भी 310 के समथिंग ही रहेंगे। मतलब मैंने यूआर में 312 से 315 में लिया है, और ओबीसी के अंदर 310 प्लस माइनस 2-3 नंबर, प्लस माइनस 2-3 नंबर रहने वाला ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी का प्लस माइनस 2-3 नंबर रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो इसका भी 2-3 रहने वाला है। एससी का 295 रहने वाला है, और एसटी का 285 नंबर रहने वाला है। कम से कम आपको एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों इतनी देखने के लिए मिलेगी।
अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जैसे अभी आपने देखा है जो हमारा 2024 का रिजल्ट था, अभिनय सर के द्वारा मुहिम चलाई गई थी और कट ऑफ गिरी थी, जिसमें 600 कुछ बच्चे, दोस्तों 625 बच्चे मात्र पॉइंटों में जो कट ऑफ गिरी थी, तो जाकर मतलब .25 ऐसा गिरी थी, .25, .35, .45 या फिर आधा नंबर कट ऑफ गिरी थी, तब जाकर दोस्तों 625 बच्चे आ गए। अब आप आधे नंबर की वैल्यू समझिए कि आधे नंबर से कितने बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों यही खेला होने वाला है, मेंस के अंदर भी दोस्तों यही खेला होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका स्कोर बिल्कुल बराबर होगा और जिनका स्कोर पॉइंटों के अंदर डिफरेंस होगा। मतलब आपको कट ऑफ जो है नहीं, आप ये देखेंगे कि 300 से ऊपर वाले बच्चे 25,000, 300 से ऊपर वाले बच्चे 25,000 और कट ऑफ 305, कट ऑफ 307, क्योंकि दोस्तों उन 5 नंबरों को पार करने में बहुत सारे बच्चे आ गए। ठीक है, तो ये चीज अब पॉइंटों के अंदर भी डिपेंड करेगी। आपने खुद लाइव देखा है जब रिजल्ट आया है मेंस का, जो एडिशनल रिजल्ट आया उसमें .5 लगभग .5 मेरिट गिरी है, .25 भी गिरी है और उसमें बहुत सारे बच्चे शामिल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों ये रहने वाला है। तो इसने एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर जेएसओ वाले पेपर के अंदर कुछ बच्चों के बराबर मार्क आते हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे हम उन बच्चों की छंटनी कर सके। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपका स्कोर टाई आता है तो मार्क स्कोर इन सेक्शन फर्स्ट ऑफ पेपर फर्स्ट। जो सेक्शन फर्स्ट है उसका जो पेपर फर्स्ट है मैथ और रीजनिंग वाला 60 क्वेश्चन का पोर्शन, मतलब 180 वाला पोर्शन, जो आपका स्कोर है सेक्शन फर्स्ट में, उसमें पेपर फर्स्ट में जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन है 180 वाला, इसके स्कोर को देखा जाएगा। अगर किसी बच्चे के मान लीजिए भाई 405 नंबर 405 नंबर बनते हैं, ठीक है, यूआर के 2 कैंडिडेट है, 405 नंबर 405 नंबर बनते हैं, तो किसे बड़ी दी जाएगी। जो पेपर मेंस पेपर हुआ है आपका, उसमें मैथ रीजनिंग का नंबर देखे जाएंगे, जिनके नंबर ज्यादा होंगे उसे दोस्तों ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डीओ भी देखी जाएगी, अगर वो भी बराबर होते हैं तो डीओ भी देखी जाएगी, और जो बच्चा बड़ा होगा उसे दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर एज भी बराबर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा, जिसका नाम पहले आएगा दोस्तों उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये होती है टाई वाली कंडीशन अगर नंबर बराबर आते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इस बार जेएसओ की जो कट ऑफ है दोस्तों वो कितनी रहने वाली है। देखिए जेएसओ की मैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यूआर की जो कट ऑफ है, जैसे मैंने अभी बताया अभी दोस्तों 310 नंबर तो रहने वाली है मिनिमम। ठीक है, और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी कम से कम 308 के समथिंग दोस्तों कम से कम रहेगी। और एसटी एसटी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी कम से कम आप समझ सकते हैं कि 280 से 290 के बीच में अगर रहती है, 280 से 290 के बीच में रहती है। जैसा मान लीजिए भाई 290 वाला बच्चा कोई सी भी पोस्ट नहीं लेता है, 300 वाला बच्चा यूआर में कोई सी भी पोस्ट नहीं लेके आता है, तो क्या होगा, अगर उसने जेएसओ वाला पेपर दिया हुआ है तो 200 में से अगर उसका 100 स्कोर है या फिर उसका 105 स्कोर है, 110 स्कोर है, तब जाकर ऑल ओवर दोनों को मिलाया गया और अगर उसका 400 बन गया दोस्तों वो सेफ पोजीशन में, दोस्तों वो सेफ पोजीशन के अंदर। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए दोस्तों अगर यूआर में कट ऑफ आपकी 590 में से 400 प्लस बन रही है, ठीक है, 400 प्लस बन रही है, तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन के अंदर। यूआर कैटेगरी के अंदर भी आप 90 नंबर मान सकते हैं, यूआर कैटेगरी के अंदर आप 90 नंबर मान सकते हैं कि अगर आपकी जो कट ऑफ है यूआर में 395 से ऊपर है तो आप दोस्तों बिल्कुल सेफ पोजीशन में है। और एसटी के अंदर देखिए दोस्तों अगर आप 280 मानते हैं, इसमें आप 80 नंबर और जोड़ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 360 से आपका 370 स्कोर बन रहा है, तो आप दोस्तों सेफ पोजीशन के अंदर है। आपको चांस है कि ये पोस्ट मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल दोस्तों क्लियर कहना बिल्कुल भी अभी श्योर नहीं है। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।